मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, बढ़िया है और तंदुरुस्त हैं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम एवरेज पढ़ रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एवरेज आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसको बहुत तबीयत से पढ़ा होगा और उस पर कुछ सवालों को करने का प्रयास भी किया होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है क्या, कि वो लाइव क्लास उन्होंने देखी, उसके बाद उस क्लास को दोबारा नहीं देखते या उसके नोट्स नहीं चेक करते या उसके सवालों को दोबारा सोल्व नहीं करते। अगली क्लास में सीधे मुंह उठा के आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि भैया हमको समझे नहीं आ रहा है, समझे नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मानना होगा कि जो समझ वाली बात है ना, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। यानी आपको एक स्टेप लेना होगा तभी आप दूसरा स्टेप उठाएं, और जब दूसरा उठे तब तीसरा, तीसरा उठे तब चौथा, तब जाके उस सीखने का प्रोसेस पूरा होता है। इसलिए हर हाल में मन करके तैयारी करिए और अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। सवाल में कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। 4, 9, 2, 5 और ये पांचवा नंबर है एक्स। सभी का औसत जो है वो 20। कह रहा है जी एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये 20 से कितना छोटा है? 16। ये 20 से कितना छोटा है? 11। ये 20 से कितना छोटा है? 18। ये 20 से कितना छोटा? 15। अब 15 18 जोड़ो भाई इनको, तो आप कहोगे जी देखो, 5 8 13, 13 और एक 14, 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और एक 3 और एक 4, एक 5 और एक 6। यानी ये 60 कम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 60 कम है, ये 60 कम है, ये 60 कम है, तो मेरे बच्चों ये वाला आंकड़ा 60 बढ़ाना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर ये 60 बढ़ाना होगा तो ये 20 से 60 बढ़ाओगे तो ये वाला आंकड़ा कितना आएगा? 80। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू होगी 80। एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 80। एक्स की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 80। हाँ जी। अरे ऑप्शन ठीक करना, ढक्कनो। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे 7 11 एक्स 14 21 25 का औसत 15 है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इजाजत दें तो इनको मिटा दें, मिटा दें तो भैया आइए जरा। अगर औसत 15 है मेरे बच्चों, तो ये बताओ 15 से कितना छोटा? 8 छोटा, ये 4 छोटा, ये 0, ये 1 छोटा, ये 6 बड़ा, 21, ये 10 बड़ा। तो मेरे बच्चे 10 और 6 16 बड़ा है ना। 8 और 4 12 और एक 13 छोटा। 16 बड़ा 13 छोटा, यानी अभी भी 3 बड़ा आ रहा है। और अगर अभी भी 3 बड़ा आ रहा है मेरे बच्चे, तो नेचुरल है इस आंकड़े को 3 छोटा करना होगा, तभी तो डिफरेंस 0 होगा। देखो 10 6 16 प्लस का 3 और एक 4 4 8 8 16 माइनस का 0 हो गया। तो यानी एक्स की वैल्यू एवरेज से 15 छोटी ना, माफ करना, एक्स की वैल्यू एवरेज से 3 छोटी होगी, तो 15 से 3 छोटा यानी 12 होगा। एक्स की वैल्यू 12। दिस वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 14 नहीं ओम भाई, ओम प्रकाश भांग पी के बैठा है क्या मेरी क्लास में बे?
टन 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 टाला टलटी है ट्या नोटे बाला लाटे ट्योटी दो टिट्टे हैं टोलटे पलटे टिटलाऊं टिपक के बैठू टाटले मैं डिस्टो में ले जाऊं। भाई जो इस सवाल का सही उत्तर देगा उसको मैं अपने साथ फिल्म दिखाने लेके चलूंगा, और जो सबसे पहले देगा। फिल्म लगी फुकरे, फुक 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 फुकरे, एंड आई लाइक फुकरे। कहता है संख्या 20, 40, 70, 70, 80 की सूची में क्या शामिल करें। तो यही बता रहा हूं भैया। कहता है इसमें क्या शामिल करें। ओहो, कहता है इसमें क्या शामिल करें। तो मान लीजिए बाबू, हम ये कह रहे हैं इसमें एक्स शामिल कर रहे हैं, ये आंकड़ा शामिल कर रहे हैं ताकि सभी का औसत कितना हो जाए, 60 हो जाए। अब बेटा सभी का औसत 60 लेना है, सभी का औसत क्या लेना है, 60। तो मेरे बच्चों अगर औसत 60 लेना है तो आओ जरा बुद्धि दौड़ाएं। तो बताओ ये 60 से कितना कम, 40, ये कितना कम, 20, ये कितना ज्यादा, 10, ये कितना ज्यादा, 10, ये कितना ज्यादा, 20। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये 20 ज्यादा, ये 20 कम, हटाओ। ये 10 10, 20 ज्यादा, ये 40 कम, यानी अभी भी अल्टीमेटली 20 कम है। तो ये वाला आंकड़ा 20 ज्यादा लेना होगा, तो औसत 60 है, 60 से 20 ज्यादा ये वाला आंकड़ा क्या लेना होगा मेरे बच्चे, 80। फुक फुक फुकरे रे फुकरे। करिए भाई मेरे। कह रहा भाई 9 आंकड़े हैं, 9 डाटा है, और 9 डाटा का जो एवरेज है वो 87 है, मान लिया भैया। कहता है जी ये तो है टोटल 9 आंकड़ों का औसत इतना। अब कह रहा है पहले 5 डाटा जो हैं उनका औसत 79, अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है। पहले 5 डाटा का औसत 79, अगले 3 डाटा का औसत 92। तो 5 3 8, बचा कितना, एक डाटा। तो इस एक डाटा का औसत क्या होगा ये हमें पता करना है। देखिए मेरे बच्चे, आप ऐसे देखिए, औसत होना चाहिए 87, कितना कम है, 9 और 8, 8 कम। अब 8 कम कितनों पे, 5 पे, तो यानी 40 की कमी है भैया यहाँ। ये कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, कितनों पे भैया, 3 पे, तो 5 3 15 ज्यादा।
तो मेरे प्यारे बच्चों 40 कम 15 ज्यादा अभी भी कितना कम है? 25 कम है। अगर 25 कम है तो मेरे बच्चे इसे 25 बढ़ा दो। तो भैया 87 में 25 बढ़ाएंगे, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 दूसरे 11। तो यानी ये वाला जो डाटा होगा ये 112 होगा। ये वाला जो डाटा होगा ये मेरे बच्चे 112 होगा। राघवेंद्र कह रहा कौन जाएगा फिल्म देखने, इतना आसानी से थोड़ी दिखाऊंगा भाई, इतना लेट कमेंट किए तुम। इसका कमेंट करके बताओ फास्ट एंड फास्ट। पुक 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 रे, कल हो गया है। अब भाई बेरोजगारी का संघर्ष बहुत बड़ा होता है, जेब में पैसे नहीं होते हैं। हमारे भी नहीं थे यार। हम तो अपने जीवन का पहला फिल्म ही बहुत लेट देखे। मेरे जीवन की पहली फिल्म थी मिशन कश्मीर। आपने नाम भी शायद ना सुना हो। ऋतिक रोशन, संजय दत्त, इन लोगों की फिल्म थी मिशन कश्मीर। पहली फिल्म देखी थी मैंने जीवन में। आइए मेरे बच्चों, और उससे पहले गांव में दिखाई थी मेरे किसी चाचा ताऊ ने, सरफरोश सबसे पहले। लेकिन वो नीचे बैठ के देखी थी क्योंकि पूरा रेवाड़ी था, रेवाड़ी में पूरा सिनेमा हॉल फुल था, सीटें थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नीचे बैठ लेंगे, तो बिल्कुल नीचे बैठ के पीछे देखे, पीछे से देख रहे थे, बहुत आदी दिखे। पहली सरफरोश थी मेरी। और जो पैसे दे के सीट पे बैठ के देखी वो मिशन कश्मीर। आइए, कह रहा है एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत 42 किलोग्राम। 34 स्टूडेंट हैं, इनका औसत है 42 किलोग्राम। मान लिए हैं भैया। कहता है इसमें एक टीचर को भी शामिल कर दे, 1 टीचर। एक टीचर को शामिल कर दे तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? टोटल मेंबर हो गए 35। 35 मेंबर हो गए मेंबर। और कह रहे हैं इन 35 मेंबर का जो औसत है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। यानी 34 का था 42, इसको शामिल करने से 35 मेंबर हो गए तो इनका औसत 42 किलो 400 ग्राम हो जाएगा। अब एक बार सवाल को पढ़ो, जो मैंने डाटा लिखा है उसकी नजर से पढ़ो। जो मैंने डाटा लिखा है मेरे बच्चे उस नजर से पढ़ो। आप कहेंगे हाँ पढ़ते हैं, आओ जरा सर पढ़ाते हैं आपको। सर ये बताइए भाई, वो कह रहा है कि एक अध्यापक को शामिल कर देते हैं तो नया औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 42 किलो 400 ग्राम हो जाता है। तो होना चाहिए 42 किलो 400 ग्राम, है 42 किलो। कितना कम? 400 ग्राम। 400 ग्राम की कमी है कितनों पे? 34 पे। तो भैया 0 0 4 चौक 16, 4 3 12 और 2 14, यानी 14,600 ग्राम। अब आप जानते हैं क्या कि भैया 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो ये आ गया 14,600 ग्राम। यानी इसका मतलब 14 किलो 600 ग्राम ये ज्यादा है। ये 14 किलो 600 ग्राम ज्यादा है। अगर ये 14 किलो 600 ग्राम ज्यादा है तो नेचुरल है इस टीचर का जो वजन है, सॉरी ये क्या था? कम था इससे, ये था कम, माफ करिए, ये कम था 14 किलो 600 ग्राम। तो इसका मतलब टीचर का वजन 14 किलो 600 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंटों में लिख दूं कहो तो 14,600 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। 14 किलो 600 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें 14 किलो 600 ग्राम जोड़ोगे तो 400 में 600 जोड़ोगे 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। 2 और 4 8 और 1 9 और 4 1 5, तो आंसर आएगा 59 किलोग्राम। है देखना भाई, 4 2 6। हम्म, बताना भाई कहाँ गड़बड़ करी गुना में। देखो जी, 4 चौक 16, 6 का असल 1, 4 3 12 और 1 13। हराम खोर हो गया हूं मैं पूरा, सटिया गया हूं मैं, उम्र खराब हो गई, माफ करना भाई। ये आया 13 किलो 600 ग्राम, 13,600 ग्राम। तो ये इतना कम है तो माफ करिएगा, ये इतना फालतू करना पड़ेगा, 13,600 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो इसमें 13 किलो 600 बढ़ाओगे तो देखो 4 और 6, 600 और 400, 1000 ग्राम, यानी 1 किलो ही होगा। 1 और 2 3 और 3 6, 4 और 1 5। तो इसका मतलब मास्टर का जो वजन होगा 56 किलो होगा। मास्टर जी का वजन 56 किलो होगा। माफ करना भाई, गुना गलत कर दिए थे हम। करिए भैया, अपराध हो गया।
आइए मेरे भाई। अमित भाई, पहले क्वेश्चन में 90 नहीं होगा, और होगा तो चेक कर लियो यार। कह रहा 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 स्टूडेंट की एवरेज एज 14 साल है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लेते, एक टीचर और आ गया, तो टोटल हो गए कितने? 39। 39 मेंबरान हो गए। 39 मेंबर हो गए, और भाई इनकी जो एज है वो 14 साल 4 महीने। अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए यार, औसत होना चाहिए 14 साल 4 महीने, है 14 साल, तो कितना कम है? 4 महीने कम है। कितने लोगों पे? 38 लोगों पे। 38 गुना 4 महीने कम, तो 4 8 32, और भैया 4 3 12 और 2 14। हाँ है ना? नहीं, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 152 महीने। इसका मतलब इनका जो औसत है वो 152 महीने कम है। अब मेरे भाई मैं कहूं 152 महीने को साल और महीने में बांटो, तो 12 से भाग दो, तो भैया 152 को 12 से भाग दो, तो 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, 8 बचा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 152 महीने का मतलब 12 साल 8 महीने। यानी इनकी औसत आयु से, इनकी आयु औसत आयु से 12 साल 8 महीने छोटी थी, तो इसकी उम्र 12 साल 8 महीने बढ़ानी होगी। 12 साल 8 महीने बढ़ानी होगी। तो भाई 14 साल 4 महीने में 12 साल 8 महीने बढ़ाओगे तो 12, 8 जोड़ोगे तो 8 4 12, 1 साल हो गया। 4 2 6 और 1 ये 7 साल, 1 और 1 2। तो इसका मतलब मास्टर जो है इसकी उम्र होगी 27 साल। मास्टर जी की उम्र कितनी होगी मेरे बच्चों? 27 साल। बताइए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन, 35 स्टूडेंट है भैया, इनका
औसत वजन जो है 47.5 किलो है, 47.5 किलो है। कहता है इसमें एक टीचर को भी शामिल कर दोगे, एक टीचर को शामिल कर दोगे तो टोटल 36 मेंबरान हो गए भैया, और 36 मेंबरान का औसत आधा किलो बढ़ जाता है, आधा किलो बढ़ जाता है। 47 में आधा, 47.5 में आधा जोड़ेंगे तो 48 किलो हो जाता है। तो कहता है जी मास्टर जी का वजन बताओ कितना हो। तो भैया देखो ये 0.5 कम है, कितनों पे, 35 पे। तो 0.5 इंटू 35, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी इनका वजन 17.5 किलोग्राम कम है औसत से। तो मेरे बच्चों इसे 17.5 बढ़ाना होगा। तो देखो यार, जोड़ेंगे तो 0.5, 8 7 15, 4 1 5 1 6, तो टीचर का वजन 65.5 किलो होना चाहिए, यानी 65.5 किलो होना चाहिए मेरे बच्चे। ऑप्शन डी हाँ है ना। बताइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सवाल में कह रहा है कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, 6 एम्प्लॉई है, इनकी औसत आयु 37 साल है भाई। कहता है एक एम्प्लॉय और आ गया, एक न्यू एम्प्लॉय आ गया, इस वजह से 7 मेंबरान हो गए, 7 एम्प्लॉय हो गए, और 7 एम्प्लॉयों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी 37 से 2 कम मतलब 35 साल हो गई। तो आप ये देखो कि भाई ये 2 साल ज्यादा है, तो 2 साल ज्यादा कितनों पे, 6 पे, तो यानी ये 12 साल ज्यादा है। तो नेचुरल है नए वाले की 12 कम करनी पड़ेगी, तो 35 में से 12 कम करोगे कितना आएगा, 23 साल। तो नए वाले मेंबर की औसत आयु 23 साल होगी मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। देखिए ये सवाल बहुत गजब के हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल पेपर में, सबसे ज्यादा यही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत स्पीड से आप कर जाएंगे।
कहते हैं कक्षा की 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 गर्ल की औसत आयु 12 साल है, 20 लड़कियों की। कहता है यदि एक लड़की दूसरी कक्षा से आ गई, एक नई गर्ल आ गई, तो टोटल बच्चे हो गए 21। और अब सभी का कहता है जो औसत है वो 0.2 वर्ष कम हो गया, तो यानी 12 से 0.2 घट गया, तो यानी 11.8 हो गया। अब भैया ये कितना ज्यादा है 0.2 का, कितनों पे 20 पे, तो यानी 4 किलो 4 साल ज्यादा हो गया। क्योंकि उसने पॉइंट में कैलकुलेशन कराई, तो हम भी पॉइंट में कर रहे हैं। तो अगर ये 4 साल ज्यादा हो गया मेरे बच्चों, तो इसे मुझे क्या करना होगा, है यही था ना, 12 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। यदि एक लड़की दूसरी कक्षा में चली, अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना माफ करना, माफी चाहता हूं भाई, माफी चाहता हूं। चली जाए, आए नहीं, चली जाए, शब्दों का हेर फेर नहीं समझ पाए। मैंने गर्ल इज ट्रांसफर टू अनदर क्लास, दूसरी क्लास में चली गई। मैं माफी चाहता हूं, मैं भावुक हो गया सवाल को पढ़ के। सवाल में कह रहा भाई 20 लड़कियां, कितनी लड़कियां मेरे प्यारे बच्चों, 20 लड़कियां, इनकी औसत आयु 12 साल। ठीक है जी। कहता है इसमें से एक लड़की को हमने किसी दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया, तो अब कितनी लड़कियां बची, 19 लड़कियां। तो कहता है इन 19 लड़कियों की जो औसत है वो 0.2 घट जाती है, यानी 12 साल से 0.2 घट गई, तो 11.8 हो गई। तो कहता है इस एक लड़की की उम्र बताओ। देखो अगर आप समझ गए तो चुटकियों में कर देंगे, अभी डिटेल करा रहा हूं भाई। 20 लड़कियों की औसत 12 साल है, इनमें से एक लड़की दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो गई, तो बची कितनी, 19। तो कह रहा है इनका औसत 19, 11.8 रह गया, 0.2 घट गया। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो उसने खुद ही कह दिया था 0.2 घट गया, तो मतलब 19 लड़कियों पे 0.2 घटाओगे तो 19 दूनी 38, यानी 3.8 साल घटा दोगे, यानी इनकी उम्र 3.8 साल कम होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर इनकी 3.8 साल कम होगी तो इसकी 3.8 साल ज्यादा होगी, तो 12 में 3.8 जोड़ेंगे तो 15.8 साल, जो गई है उसकी उम्र 15.8 साल। अब एक बार बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आइए आगे देखिए, थोड़ी थोड़ी चतुराई करिए। अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो शुरुआत की कल की क्लास उठाइए, वहां से आंसर समझ में आएगा। करिए मेरे बच्चे, लगाइए बुद्धि।
आइए मेरे भाई, कहता 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 नंबर का औसत 20 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। आखिरी 6 नंबर का जो औसत है वो 22 है। आखिरी 6 नंबर का औसत 22 है। बीच में एक नंबर बच गया, कहता इसका औसत बताओ क्या हो। तो बाबू मेरे, आपको एक सिंपल फंडा समझना है कि भाई 5 और 1 6 6 12 नंबर है। 12 नंबर का औसत 20 है, तो होना चाहिए 20 कितना कम है, 2 कम। 2 कम कितने पे, 5 पे, तो 5 दूनी 10 की कमी है। होना चाहिए 20 है कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, कितने पे, 6 पे, तो 12 ज्यादा। तो 12 ज्यादा 10 कम, अभी भी कुल मिला के 2 ज्यादा बैठ रहा है, तो इस डाटा को 2 कम करना पड़ेगा। तो 20 से 2 घटाओगे तो यह औसत कितना आएगा, 18। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18। ठीक है भाई विवेक, मैं स्क्रीन से दूर इसलिए हो जाता हूं ताकि हर बच्चे को खुद करने का मौका मिले। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता रहता हूं स्क्रीन पे खड़ा, वो डिस्टर्ब होता रहता है। करिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। ठीक है विवेक भाई, आइए। कहता है 24 संख्याओं का औसत 25 है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, 24 नंबर का औसत 25 है। पहली 15 संख्याओं का औसत, कुल मिला के 24 संख्या है, कह रहा है इसमें से पहली 15 नंबर का जो औसत है मेरे बाबू वो है 20। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। आखिरी 8 नंबर का औसत 35। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आखिर के हैं कि शुरुआत के, फर्क इस बात से पड़ता है कि कितनों का औसत क्या है। तो 15 और 8 23, तो एक नंबर बच गया, तो कह रहा है इसका औसत क्या होगा। तो ये देखिए, होना चाहिए 25 है, 20 कितना कम, 5, तो 5 की कमी 15 पे, उत्तरी गिरे 75 की कमी। 75 की कमी भाई, होना चाहिए 25 है, 35 कितना ज्यादा, 10 कितनों पे भैया, 8 पे, तो 80 ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 80 ज्यादा, यहाँ 75 कम, इसका मतलब अभी भी 5 ज्यादा हो रहे। और अगर ये टोटल में 5 ज्यादा है तो इसे 5 घटाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बैठेगा। तो 5 घटाना होगा, तो 25 में 5 घटाएंगे तो ये नंबर कितना आएगा मेरे भाई, 20। तो ये नंबर 20 होगा। हाँ है ना। झुमका गिरा रे बारेली के बाजार में। मृत्युंजय भाई दोबारा से पढ़, अगर तुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो। झुमका गिरा रे बारेली के बाजार में, झुमका झुमका। कह रहा है जी 10 बच्चों की औसत आयु 9 साल 9 महीने। ध्यान देना भाई, 10 स्टूडेंट है, इनकी औसत आयु 9 साल 9 महीने। इनमें से 8 स्टूडेंट की जो औसत आयु है, नहीं 9 स्टूडेंट की जो औसत आयु है वो है भैया 9 साल ना, 8 साल 11 महीने। 8 साल 11 महीने। तो कह रहा है एक स्टूडेंट बच गया, इसकी औसत आयु बताइए क्या होगी। लगाइए बुद्धि। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
आइए भाई, देखिए, एक बात ध्यान से देखिए। अगर मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं 14 साल 4 महीने में से आप मुझे 6 साल 11 महीने घटा के बताइए कितना होगा आंसर। तो मेरे बच्चे साल महीने कैसे घटाते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप जान रहे हैं यहाँ 4 महीने 11 महीने, अगर यहाँ 1 महीना होता तो आसानी से काम कर देते आप। 1 महीना होता तो 4 में 1 गया 3 महीना, 14 में 6 गया 8 महीना, तो 8 साल 3 महीना आंसर आ जाता। लेकिन भैया यहाँ है 11 महीना। तो करिए क्या मेरे भाई, इस 14 की जगह लिखिए 13 साल, लिख दिया। बचा 1 साल यहाँ लिया हो, तो 1 साल के कितने महीने, 12 महीने। तो 12 और 4 कितने महीने हो गए, 16 महीने। तो 16 में से 11 महीने घटाओगे, कितना बचा, 5 महीने। और 13 में से 6 गया 7 साल, तो 7 साल 5 महीने। 7 साल 5 महीने। क्या आप समझ पाए? हाँ या ना भाई, मेरी बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एग्जांपल दो। 140 साल 9 महीने में से 10 साल 10 महीने घटाओ। ये महीने महीने की कैलकुलेशन बड़ी जल्दी से करा करो, बहुत काम आएगी। देखो यार, 140 की जगह लिखो 139, और 1 महीना और यहां बढ़ा दोगे तो 9 की जगह कर दो 12 महीने, क्योंकि 1 साल यहां से हटा के यहां लिया है, तो 12 और 9 21, 21 में से 10 गया 11 महीने, और 139 में से 10 गया मेरे प्यारे बच्चों 129 साल। तो 129 साल 11 महीने, 129 साल 11 महीने। हाँ जी। अब आइए सवाल। सवाल में कह रहा है जी औसत होना चाहिए 9 साल 9 महीने, है 8 साल 11 महीने, तो कितना कम है ये? तो देखो 9 साल 9 महीने से 8 साल 11 महीने कितना कम है, तो ऐसे निकालो। 9 की जगह 8 साल करो, यहां 12 महीने कर दो, 12 9 21, 21 में से 11 गया 10 महीने, और यहां 0, यानी 10 महीने का डिफरेंस है। कितने महीने का डिफरेंस है, 10 महीने। तो ये वाली वैल्यू 10 महीने कम है, कितनों पे, 9 पे। तो यानी 90 महीने कम होगी। 90 महीने के साल बनाओगे तो ये बनेगा भाई 1284, यानी 7 साल तो पूरे और 6 महीने। तो 7 साल 6 महीने ये डाटा कम है, तो ये वाला डाटा 7 साल 6 महीने बढ़ाना होगा मेरे भाई। तो जब बढ़ाओगे तो 9 और 6 15, तो 15 महीने में 12 महीने का 1 साल, तो बचे कितने, 3 महीने। तो 3 महीने बचे। और भैया 9 और 7 16, और 1 साल यहां से, तो 17 साल 3 महीने मेरे बच्चे, मेरा आंसर है ऑप्शन ए, 17 साल 3 महीने मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है। हाँ जी। एक सवाल मैं अपनी तरफ से लेता हूं, क्योंकि शायद इससे बड़े चलिए आइए। 3 पुरुषों की औसत आयु 48 साल है। 3 महिलाओं की औसत आयु 44 साल है। एक जो चाइल्ड बचा, इसकी औसत आयु क्या होगी अगर 7 मेंबरान की औसत आयु 40 साल? देखो मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए 40, है 48, कितनी ज्यादा, 8, 8 3 पे 24 ज्यादा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझना है तो बताना। होनी चाहिए 40, है 44, 4 ज्यादा, कितने पे, 3 पे, तो 12 ज्यादा। तो 12 साल ज्यादा यहाँ, 24 साल यहाँ ज्यादा, यानी 36 साल ज्यादा है। अगर ये मेरे बच्चे 36 साल ज्यादा है, तो नेचुरल इसे 36 साल कम करेंगे, तो 40 में से 36 गया मेरे बच्चे, तो ये आएगा 4 साल। यानी इसे मेरे बच्चों 4 साल घटाना हो, मतलब इसकी उम्र 4 साल होगी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी। करिए भैया, बहुत आसान सवाल दे रहे हैं।
ए रति शंकर शुक्ला, घर काहे नहीं रह बे? आइए मेरे भाई। कहता है 24 मई 2008 को दिल्ली, कलकत्ता तथा मुंबई का अधिकतम तापमान इतना 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 था। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई 35, 33 और भैया 34। तो चेन्नई का तापमान कितना होगा अगर सभी शहरों का तापमान, चेन्नई का कितना होगा अगर ओल का सभी का एवरेज टेम्परेचर 35 था? तो मेरे बच्चों होना चाहिए 35, है भी जीरो, दो कम, एक कम, दो और एक तीन कम। अगर यहाँ तीन कम होगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तीन बढ़ाना होगा। तो 35 में तीन बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 38। हाँ है ना? तो मेरे भाइयों मेरा आंसर है 38। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। कहता 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 23 साल। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब कह रहा है एक बच्चा और आ गया तो 20 बच्चे हो गए, और कहता है 20 स्टूडेंट की औसत आयु 25 साल हो गई। तो उस बच्चे की कहानी बता दो क्या है? तो भाई होनी चाहिए 25 है, 23 कितना कम? 2, तो 19 दूनी 38 कम। तो ये 38 कम है तो ये 38 ज्यादा होगी यार। 25 में 38 जोड़ेंगे, 8 5 13, 3 2 5 1 6, 63 साल का होगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तुम साला आंसर नहीं दे पा रहे हो, इतना झुमका गिरा दिए। एक ही टाइप का 500 सवाल करा रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस ही जाग जाए तुम में। एक भाई कह रहा है स्टूडेंट है 63, उम्र थी कि वजन था? 63 साल का, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। चलिए अब वर्बली करने की कोशिश करिए। अब कॉपी पेन मत उठाइए, यहीं पे सोल्व करिए। कह रहा है 28 बच्चों का औसत वजन है 83, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 2 कम हो जाता है। तो 2 कम हो गया तो इसका मतलब इनका 2 ज्यादा है, तो 28 दूनी कितना हो गया भाई? 56। यानी अगले वाले का, इनका मतलब 56 ज्यादा है तो अगले वाले का 56 कम होगा। ठीक है जी। तो 83 में 2 गया 81, 81 से 56 घटा दो, 25 आपका आंसर आ गया। बर्बली करोगे, हम जानते नहीं होगा अभी, लेकिन धीरे धीरे होगा। कह रहा जी 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम, एक बच्चा और आ जाता है। कहता है 28 स्टूडेंट का औसत वजन है 83 किलोग्राम, एक बच्चा और आ गया, एक न्यू स्टूडेंट आ गया। इस वजह से टोटल 29 स्टूडेंट हो गए। अच्छा, टोटल हमेशा यहां रखना, टोटल से ही कैटेगराइज करना चीजों को। तो टोटल का एवरेज 2 कम हो गया, 83 से 2 कम हो गया, यानी 81 किलोग्राम हो।
तो तुमका गिरा रे, तो देखो ये कितना ज्यादा है, 2, 28 दूनी 56 ज्यादा। अगर ये 56 ज्यादा है तो ये 56 कम करो, 81 में 56 गया। सोचो 86 में 56 जाता 30, 5 कम है तो 25। यानी जो नया आया है वो 25 किलो का लड़का है। बहुत मार खाएगा ये आया। हाँ है ना। कहता है 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल है, एक बच्चा चला गया तो टोटल बच्चे यहां लिखो, तो कहता है 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनकी औसत है 27 साल, ये टोटल है। कहता है एक लड़का चला गया, एक स्टूडेंट चला गया, उसकी उम्र बतानी क्या है, तो बचे कितने, 17। तो 17 स्टूडेंट की जो औसत है वो 28 साल हो गई। तो कहता है इसकी क्या होगी। तो बाबू होनी, पहले सवाल पढ़ लो एक बार फिर आगे चर्चा करेंगे। आइए भैया जी, हम कह रहा है कितना ज्यादा, एक 17 पे, तो 17 ज्यादा, इसे 17 घटाओ बे, 27 में 17 गया 10 होगा नया लड़का। हाँ है ना भाई। गालियां बक रहे हो। ए जी सुनते हो, गाली दे रहा है एक स्टूडेंट, कह रहा है समझे नहीं आ रहा है क्या साला पढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत नाम रोशन करोगे तुम एकदम। साला एक ही टाइप के 100 सवाल कर दिए तब भी तुमको समझ नहीं आ रहा है। हद है बे झंडू। जीवन झंड हुआ रे, बरेली के बाजार में तेरा। कहते हैं क्लास में 50 स्टूडेंट है, 22 लड़कियां हैं जिनका एवरेज स्कोर 35 है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन द क्लास इफ द क्लास एवरेज। कहता है टोटल 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का औसत स्कोर 42 है, इसमें से 22 लड़कियां हैं, इनका औसत स्कोर 35 है। तो कह रहा है 50 में 22 के 28 लड़के हुए, इनका औसत स्कोर बताओ। शायद ये हो गया था कल, तो मैंने कहा था कि इनका रेशियो ले लिया करो यार, 11-14। तो ये सोचो होना चाहिए 42 है, 35 कितना कम है, 7 कम है, कितनों पे, 11 पे। तो 77 की कमी है, तो भैया ये 77 बढ़ाना होगा, और 77 बढ़ाना होगा कितने पे, 14 पे। तो 7 11 77, 7 दूनी 14, यानी 5.2, 5.5। तो ये 5.5 बढ़ाओगे तो ये 47.5 होगा। ये हो चुके हैं कल। जी। अरे विवेक भाई, इस दुनिया में हर तरीके का लोग है। ये हो चुका है मेरे भाई। करिए भाई। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना भाई, 7 लड़कों का औसत 34 है। सॉरी, 7 आंकड़ों का, 7 नंबर का जो औसत है वो 34 है। पहले 3 नंबर का जो एवरेज है वो 28 है। अगले 2 नंबर का 47 है। 3 2 5, तो बचे कितने? 2 नंबर। आइए भाई बुद्धि दौड़ाते हैं। 34 होना चाहिए, है 28, कितना कम है भाई? तो आप कहेंगे सर 8 6 6 कम, 6 3 18 कम। ये 13 ज्यादा, 13 दूनी 26 ज्यादा। तो मेरे भाई 26 ज्यादा 18 कम, अभी भी 8 ज्यादा। अगर ये 8 ज्यादा है तो ये 8 कम करना होगा, तो 34 में से 8 गया 26। नहीं, ध्यान देना, गलती कर रहा हूं मैं। ये 8 ज्यादा है तो इसे 8 कम करना पड़ेगा। लेकिन 8 कम कितना आंकड़ों पे? 2 पे। तो औसत में यहाँ कितने की कमी? 4 की। तो 34 में 4 गया 30, यानी इन 2 आंकड़ों का जो औसत होगा वो 30 होगा। गड़बड़ नहीं फैलाइएगा, 2 आंकड़ों का औसत 30 होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। थैंक यू भाई पुनीत। आप करते रहिए जब तक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं सवाल का सोल्यूशन। आइए मेरे बच्चे, कुछ कुछ डाटा पे बात करेंगे और उन डाटा को मैच कराता चलूंगा, आपसे ध्यान दीजिए। पहली लाइन में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 40 ईयर 4 मंथ्स। कहता है किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत 14 साल 4 महीने। 14 साल 4 महीने। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 बच्चे हैं, इनका औसत 14 साल 4 महीने। 14 साल 4 महीने। कहता जी 5 नए बच्चों का दाखिला हमने और कर दिया। तो जो 5 नए बच्चे आए हैं जिनका हमने दाखिला किया है, कहता है उस वजह से 35 हो गए, 30 पहले थे, 5 नए आ गए, 1 और 4 5, उसमें 35 बच्चे हो गए। 35 बच्चों का जो औसत हो गया 13 साल 9 महीने। तो कह रहा है 5 नए बच्चे और आ गए, इस वजह से नया औसत 13 साल 9 महीने हो गया। 13 साल 9 महीने हो गया। बिल्कुल ठीक बता रहे हो सर, गलत तो आप बताते ही नहीं। बहुत सुंदर भैया। अब एक बात और बताओ सर। कहता है जो ये 5 बच्चे आए हैं उसमें से जो यंगर था, यंगर माने जो सबसे छोटा था इन 5 में से, उसकी औसत आयु 9 साल 11 महीने। कहता है जो 5 आए हैं, 5 नए छात्रों में से सबसे छोटे की आयु 9 साल 11 महीने। तो जो सबसे छोटा उसकी उम्र 9 साल 11 महीने। तो जो सबसे छोटा है उसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। तो बच्चे कितने बच गए? 4। तो भाई टोटल बालक कितने थे? तो थे 35। 35 में से 30 पुराने थे, 5 नए आए, उसमें 5 में एक सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट था उसकी उम्र थी 9 साल 11 महीने। तो कह रहा बाकी जो 4 स्टूडेंट बच गए इनकी औसत बताइए क्या होगी, ये हमारा सवाल है। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम ये कहें भाई होना चाहिए 13 साल 9 महीने, है 14 साल 4 महीने, कितने की कमी है? तो 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाओ। घटाने का बेसिक तरीका है कि 14 की जगह 13 लिखो, 1 साल यहां लिया हो, तो 12 महीने हो गए। तो 12 और 4 16, 16 में से 9 गया 7 महीने, और 13 में 13 गया 0 साल, यानी आंसर आया 7 महीने।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये 7 महीने कम है, ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ना, ये वाली वैल्यू 7 महीने ज्यादा है, औसत से 7 महीने ज्यादा। कितने बच्चों पे? 30 पे। तो 30 सात है 210, यानी ये 210 महीने ज्यादा है। अब करते हैं कि इसकी क्या हालात है। तो सर होनी चाहिए 13 साल 9 महीने, है 9 साल 11 महीने। तो भैया 13 की जगह 12 लिखो, एक साल यहां लिया होगे तो 12 महीने ही होगे, तो 12 और 9 21, 21 में से 11 गया 10 महीने, और भैया 12 में से 9 गया 3 साल। अब अगर सब कुछ महीनों में कैलकुलेट करो तो देखो 3 साल यहां, तो 3 साल में कितने महीने? एक साल में 12, तो 3 साल में 36 महीने, और 10 ये, तो ये 46 महीने कम है। ये मेरे भाई 46 महीने कम है। आपको छोटी छोटी कैलकुलेशनें बनानी पड़ेंगी तब जाके बात बनेगी, एकदम से हवा में नहीं आ पाओगे। तो मेरे बच्चों अब ध्यान देना मेरी बात पे, भाई 210 महीने ज्यादा और 46 महीने कम, तो अभी भी गैप कितना आ गया? 10 में से 6 गया 4, 20 में 4 गया 16, 164 महीने। यानी ये डाटा अभी भी 164 महीने ज्यादा है। अगर ये 164 महीने मेरे बच्चे ज्यादा है तो ये वाला आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों 164 महीने घटाना होगा। यानी ये जो 4 स्टूडेंट है इनकी उम्र 164 महीने कम होगी। अब मैं आपको कहूं 164 महीने कम होगी, लेकिन कितने बच्चों पे? तो 4 बच्चों पे। तो भैया एवरेज क्या बना? 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी 41 महीने औसत घटाना होगा। 41 महीने में साल बनाओ तो भाई 12 महीने का 1 साल, 24 महीने का 2, 36 महीने का 3, तो 3 साल तो पूरे हो गए, और बचे कितने? 5 महीने। तो यानी इन 4 लड़कों की जो औसत आयु होगी वो टोटल एवरेज से 3 साल 5 महीने कम होगी। तो इसमें से 3 साल 5 महीने घटाओगे तो 9 में से 5 गया 4 महीने, और 13 में से 3 गया 10 साल। तो 10 साल 4 महीने होगी इन 4 बच्चों की। 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों यहां की बात होगी। यानी इनकी औसत आयु 10 साल 4 महीने होगी 4 लड़कों की। हाँ भाई संदीप अब बता तू क्या कहना चाह रहा है। और एक बार समझ के बताओ कितने बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझे अभी। यस या नो में बताओ, जो समझ गए यस, जो नहीं समझे नो। इसमें दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत जिनको आ रही है वो एक दिक्कत है कि वो एज के डिफरेंस को घटा नहीं पा रहे हैं। और ये समझ है कि कई बच्चों को समझ तो आया लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। तो भाई ये एज की कैलकुलेशन खुद से करो एक बार, और इसके अंदर कुछ है नहीं जो आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि मैं कोई तुर्रम खाई चीज इसमें बता दूंगा। तो तुर्रम खाई मैं इसके अंदर कुछ नहीं बताने वाला, बस जो है वो आपको एक बार काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूं करो, इतना आप करके आओ, फिर कल आगे बढ़ेंगे इस पे। और जो बच्चे गाली बक रहे हैं वो इस बात को समझो कि आप कैलकुलेशन में देखो, कोई कैलकुलेशन तोपची नहीं है। 14 साल 4 महीने में से अगर मैं कहूं 9 साल 11 महीने घटाओ, तो घटाने का तरीका वही है कि 1 साल उठा के उधर 12 महीने ले जाओ, फिर डिफरेंस निकालो। मैंने 40 सवाल करा लिए इस टाइप के, तब ये सवाल उठाया है। आप इसमें थोड़े से परेशान फंस रहे हैं, ऐसे मत फंसो यार, बावले थोड़ी हो, बच्चे नहीं हो भाई, समझदार हो, काम करो, मन करके काम करो जो सिखा रहा हूं उस पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।